न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बच्चों, ये आग आपके सीने में होनी चाहिए, इसकी ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए। हमें इस शिक्षा के स्तर को बहुत ऊपर ले जाना है। गणित के प्रति आपके अंदर जज्बा, जुनून इसी तरीके से हमेशा बना होना चाहिए। और प्यारे साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, जो लोग हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सेंचुरी के बिल्कुल करीब हैं। और हम लोग टेस्ट की तरह बैटिंग नहीं करेंगे टुक टुक करके, हम लोग पूरे 2020 की तरह बैटिंग करने वाले हैं। और हम लोग इसको बहुत जल्दी ही 100 से 200, 200 से 300 ले जाने वाले हैं। तो जितने लोग अभी नए हो, जो पहली बार वीडियो पे पहुंच रहे हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित बहुत ढेर सारे कंटेंट अच्छे अच्छे आते रहेंगे। आप लोग अगर कक्षा 9 में या 10 में हैं तो आपके लिए पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में इतना पसीना बहाते हैं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर नए हैं तो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप यानी डेसिमल फॉर्म में हमको इन फ्रैक्शंस को लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का दशमलव प्रकार है उसका नाम बताना है, और इसको दशमलव भिन्न के रूप में लिख के दिखाना है। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन छोटी कक्षा में ही हमको मिले होंगे, लेकिन ये नहीं पूछा होगा कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए तो बहुत ढेर सारे प्रश्न हमने छोटी छोटी कक्षाओं में, कक्षा 5, 6, 7 में ही किए हैं। और इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार का नाम भी, वह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो आइए पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ठीक है बच्चों, तो पहला इसका पार्ट है, कह रहा है कि 36/100 मतलब 36/100 को सबसे पहले दशमलव के रूप में लिखना है। इसके बाद बताना है कि यह किस प्रकार का दशमलव है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो पर आप लाइक का बटन ठोक के जाइएगा। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें भाग देना है। तो क्या लिखेंगे, 36 भाग दे देंगे 100। तो अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम दशमलव वाले ले जाएंगे, दशमलव हो गया। इसके बाद यहाँ 0 उतार लेंगे, 0 हो गया। फिर इसको माइनस कर देंगे, 36 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे एक 0 और लगा लेते हैं। अब कितना हो गया, 360। अब 100 को 360 से जब हम भाग देंगे तो यह 3 बार जाएगा, 100 तिहाई 300। ठीक है बच्चों, आ गया 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 एक और उतार लेते हैं। ठीक, कितना हो गया, 600। अब 100 को भाग दीजिए, 600 बार जाए तो 100 छक्के 600, 100 छक्के 600। तो मुझे क्या बताना था कि दशमलव रूप में लिखिए। तो 36/100, 36/100 का दशमलव रूप क्या हो गया। इसके पहले हम 0 लिख सकते हैं, दशमलव के बाईं ओर हम शून्य लिख सकते हैं। तो 36/100 का जो डेसिमल फॉर्म है क्या हुआ, 0.36। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई कि दशमलव रूप क्या होता है। तो 36/100 का दशमलव रूप क्या हुआ, 0.36। अब ये किस प्रकार का दशमलव है यह भी हमको बताना है। तो ध्यान से देखिए, इसके शेष में क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, यानी इसका शेष क्या हो गया, शून्य। अगर शेष शून्य हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। क्या लिखेंगे? शांत शांत दशमलव। किस प्रकार का दशमलव है बच्चों? शांत दशमलव है। इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों, इतनी गर्मी में आप सबके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, जो वीडियो को देखते तो पूरा है लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्या जाता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। नहीं करने आता तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। आप लोग इस तरीके से हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके इस राइट साइड में सब्सक्राइब का एक आइकन बना होगा जो ब्लैक कलर का होगा या रेड कलर का होगा। आप उसको प्रेस कर लेंगे, आप इस चैनल के परमानेंट मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि शिक्षा ये जो आप सीख रहे हैं, इस शिक्षा को आपको दूसरों को भी दिखाना है, बताना है कि यूट्यूब चैनल पर सर पढ़ाते हैं और हमें समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं कि इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि 1/2 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 को 11 से दे देंगे भाग, दशमलव बार ले जाइए, 0 उतार लीजिए, फिर एक 0 बढ़ा दीजिए। ये क्या है? 10। ये क्या है? 11। अभी भी छोटा है। अगर अभी भी छोटा है तो हम एक 0 नहीं उतार सकते। उसके लिए यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, इसके नीचे 0 उतार लीजिए, फिर हो जाएगा 10। अब एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये कितना है? 11। ये कितना है? 100। अब 11 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 100 से ज़्यादा ना हो। तो 11 9 99, 9 बार जाएगा और इसके बाद 100 में से 99 को जब घटाते हैं तो क्या आ जाता है? 1। ठीक है बच्चों, अब फिर एक 0 उतार सकते हैं। देखिए 11 से अब 10 फिर छोटा हो गया, फिर हम 0 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ पे 0 उतार लेते हैं, फिर क्या हो गया? 10। अब एक 0 और बढ़ा सकते हैं। अब 11 का फिर पहाड़ा पढ़िए, फिर 100 से ज़्यादा ना हो। तो 11 9 99, 100 में से जब 99 को माइनस करेंगे तो फिर 1 आएगा। ये इस तरीके से ये बार बार एक आता रहेगा शेष के रूप में। मतलब यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, शांत दशमलव यह नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इसका दशमलव रूप सबसे पहले कैसे लिखेंगे? 1/11 बराबर लिख देंगे 0, यहाँ पे 0 लगा लीजिएगा, 0.0909 और ऐसे 09 करके आता रहेगा बार बार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.09। अब देखिए 09 बार 09 आता रहेगा, तो हम 09 ऐसे बार लिख नहीं सकते। उसके लिए हम एक बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार का मतलब ये होता है कि उस नंबर का बार रिपीट होना, इस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है बार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह कैसा दशमलव हुआ? किस प्रकार का दशमलव प्रसार इसका हो गया है? तो ये हो गया है अशांत। कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव। ठीक है प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव। इसको हिंदी में एक बहुत ही कठिन नाम से जाना जाता है। आप लोगों को भी सीखना है, हिंदी बहुत कठिन है। इससे अच्छा है आप इसकी अंग्रेजी जानते रहिए। इसकी इंग्लिश होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है इसका मैं हिंदी में नाम लिख देता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है प्यारे बच्चों, अनवसानी आवर्ती काफी कठिन नाम है, आप लोग इसको याद करिएगा। अब हम तीसरे पार्ट को करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए इसको इरेज करेंगे, इसके बाद हम तीसरे पार्ट को करते हैं। तो बच्चों, इसका जो तीसरा पार्ट है वह क्या कह रहा है? 4 सही 1/8। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं
4:1/8, 4 सही 1/8, 4:1/8, और इसको बोला जाता है 4 पूर्णांक 1/8, कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, 8 का 4 में गुणा कीजिए, 8 चौके 32, 32 में 1 को जोड़ दीजिए, 32 1 35, 35/8। बच्चों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक पढ़ाने लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये सब भी नहीं आता है, तो मुझे सबको देखना पड़ता है, इसलिए मुझे बहुत बेसिक से आपको जानकारी देनी होती है। तो आइए आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, 33 का 8 में देंगे भाग, भाग दीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए 33 से ज़्यादा ना हो, 8 चौक 32, और 33 में से 32 घटाएंगे 1, यहाँ दशमलव बार बढ़ाइए, यहाँ 0 उतार लीजिए, यहाँ पे 1 लीजिए। देखिए बच्चों, बहुत लोग यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं, डायरेक्ट यहाँ 0 उतार लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, नियम के विरुद्ध है। नियम क्या कहता है, दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो उस नंबर के नीचे शून्य को लिखेंगे। तो 1 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 1 आया, फिर 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 8 का टेबल पढ़िए, 10 से ज़्यादा ना हो, 8 1 जा 8, 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 उतार लीजिए 0, और 8 पंचे 20। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी शेष यानी रिमाइंडर क्या आया, 0, कुछ भी नहीं आया, तो यह भी शांत हो गया। तो क्या लिखेंगे, 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार क्या हुआ, 4.15, 4.15, 4.15। ठीक है मेरे बच्चों, तो 4.15 कैसा दशमलव है, दशमलव प्रसार भी लिखना है, तो ये कैसा दशमलव है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं इसके चौथे पार्ट को। तो बच्चों इसके चौथे पार्ट में लिख रहा है कि 3/11 का दशमलव रूप लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/11, 3 का 11 में भाग दे देते। सबसे पहले दशमलव बढ़ाइए, यहाँ 0 उतार लीजिए, ये हो जाएगा 3 और 0 बढ़ा लीजिए। 11 का टेबल पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना हो, 11 दूनी 22, 22, 30 में से 22 को जब घटाते हैं तो 8 आता है, 0 उतार लीजिए, 80 हो गया, और 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 77 फिर आ जाएगा 3, फिर 0 उतार लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, 11, 11 दूनी 22। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आ जाएगा 8, 80 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 11 का टेबल पढ़िए, 80 से ज़्यादा ना हो, तो 11 सत्ते 77, 77 और 3 80, फिर 30 हो गया, फिर 11 दूनी 22, 22 फिर 80 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77। आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के पहले शून्य लगा सकते हैं, 2 7 2 7 2 7, बार बार वही नंबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके दशमलव रूप को कैसे लिखेंगे, 3/11 बराबर 0.27। एक सेकेंड, इधर नहीं लिखेंगे, इधर ये वाला सवाल करना है ना, हो सकता है इधर आपको दिख रहा हो, 3/11 को लिख देंगे 0.272727, ऐसे ही आता रहेगा बार 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 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सेकंड में देख लो कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। तो 3/11 को कैसे लिखेंगे दशमलव के फॉर्म में, 0.2727 बार बार आता रहेगा, तो इसको लिख देंगे 0.27 का बार, 27 का बार, 3/11 बराबर 0.27 का बार। अगर किसी संख्या में बार लग जाता है तो वह संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी वह रिपीटिंग नंबर हो जाती है। तो यह शांत तो हुआ नहीं, इसको क्या लिख देंगे, अशांत, अशांत दशमलव। हिंदी तो आप जानते ही हैं, अनवसानी आवर्ती बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन
टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये हुआ। आइए इसके अगले पार्ट को करते हैं। क्या लिखा है, 2/11। 11 को सबसे पहले भाग दे दीजिए। 11, 2 से 11 को भाग दीजिए। तो सबसे पहले दशमलव वाले जाइए, यहाँ 0 आ गया, 2 हो गया 20, 11 1 के 11, 11 8, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, तो यहाँ 9 बचा, 90 हो गया। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 90 से ज़्यादा ना हो। 11 अट्ठे 88, 2 90 हो जाएगा 2, फिर जाएगा 20, 11 1 के 11, फिर आ गया 9। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आया, 9, 90 हो गया। फिर 11 का पहाड़ा पढ़िए, 90 से ज़्यादा ना हो। 11 अट्ठे 88, फिर 2, फिर 0, 11 1 के 11। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि इसमें 0.18 मतलब ये वाला जो 18118 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2/11 का डेसिमल फॉर्म क्या लिखेंगे, 0.1818 और ऐसे डैश डैश कर देंगे। इसका मतलब है कि वह नंबर 181818 बार बार आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/11 का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.18 का बार। क्या हो जाएगा, बार का मतलब वह नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, अशांत दशमलव हो गया। क्या लिखेंगे, इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है उसका नाम क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा दशमलव है, अशांत दशमलव है। आइए जल्दी से हम सवाल नंबर इसके पहले का ये वाला पार्ट देखते हैं, यानी 6वें पार्ट को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने फैन को ऑन कर लूँगा तो ये वीडियो काफ़ी आपको साउंड प्रॉब्लम करेगी, तो इसलिए हम पंखा नहीं ऑन कर सकते हैं। तो आप सबके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 329/400, तो भाग दे दीजिए। 400, 329 भागे 400, सबसे पहले दशमलव वाले जाइए, 0 उतार लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब एक 0 और उतार सकते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 32 से ज़्यादा ना हो, 4 अट्ठे 32। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से ज़्यादा ना हो, 4 दूनी 8। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें 2 डिजिट को ही लेके चलना है। तो 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8, मतलब 800 आएगा। और अगर 3 बार ले जाएंगे तो 1200 हो जाएगा, जो कि 900 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 0 0, 1 0 और उतार लीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 1000 से ज़्यादा, मतलब 40 400 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 1000 ज़्यादा ना हो। तो 400 दूनी 800। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, 10 में 60 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 2000। 400 का पहाड़ा पढ़िए, 2000 से ज़्यादा ना हो, तो 400 पंजे 2000 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो कितना आया, 0। तो हम क्या लिखेंगे, 329/400 बराबर 0.8225। ये क्या है, इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। अब इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों, अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।